गाइस, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स। कि हमारे पास जो एक प्लांट होता है और उसके नीचे उसकी रूट्स होती हैं, यानी उसकी जो जड़ें होती हैं, वो किस तरह से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और वो ऊपर पूरे प्लांट तक उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, हम इसको पढ़ लेते हैं। नॉर्मली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन थ्रू अ पर्टिकुलरली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जहाँ पे उनकी हाई कंसंट्रेशन होती है वहाँ से मूव करते हैं टूवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन, जहाँ पे वो बहुत थोड़े प्रेजेंट होते हैं, लो कंसंट्रेशन होती है। लेकिन अगर वो मूवमेंट हो थ्रू अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होगी, ऐसे, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को वो इंटर होने दी। अब यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं और वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स दिस साइड जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस हमेशा होती है थ्रू अ पर्टिकुलरली पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ऑस्मोसिस भी अगर हम कहें तो आगे से हमारे पास दो टाइप्स हैं। इफ वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस इनटू अ सेल द प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। और सेकंड है हमारे पास, इफ वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। लाइक अगर पानी सेल के अंदर जाएगा तो हम उसे कहेंगे एंडोऑस्मोसिस, और अगर पानी सेल से बाहर निकल के आएगा तो हम उसे कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, खाली ऑस्मोसिस क्या है कि पानी का लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना इज द ऑस्मोसिस, बट थ्रू अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। और एंडोऑस्मोसिस है कि वाटर मूव्स इनटू अ सेल, ठीक है, सेल के अंदर वाटर मूव करेगा, इट इज एन एंडोऑस्मोसिस। इफ वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकल जाएगा, इट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। The cell wall of epidermal cells of roots is freely permeable to water and other minerals. अब हमारे पास पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है और फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एक सेल के अराउंड। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें पता है ना, तो वो कह रहे हैं जो सेल वॉल होती है ना, अब जो हमारे पास रूट्स हैं वहाँ पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं। तो एपिडर्मल एक सेल्स जो है, एक सेल है, सेल वो कह रहे हैं कि इसकी जो सेल वॉल होगी, अब हमें पता है कि प्लांट्स में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जबकि हमारे अंदर या एनिमल्स में ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो सेल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड अदर मिनरल्स। जो सेल वॉल होगी एपिडर्मल सेल्स की, वो फ्रीली परमिएबल है कि उसमें वाटर भी, उससे वाटर भी इंटर हो सकता है और उससे दूसरे मिनरल्स भी इंटर हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वो बात करें, द सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली और पार्शली परमिएबल टू सम सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन। लेकिन वो कहते हैं कि सेल वॉल से तो हर चीज़ इंटर हो जाएगी, वाटर और मिनरल्स, लेकिन जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये हर चीज़ को अलाउ नहीं करेगी इंटर होना, वो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है इंटर होना। जैसे कि हमें पता है कि एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे पास लिपिड बाय लेयर प्रेजेंट होती है। लिपिड बाय लेयर्स में डिफरेंट जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं वो बीच में एम्बेडेड होती हैं, जो कुछ चीज़ों को की एंट्री को अलाउ करती है सेल के अंदर और कुछ को अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो सेल वॉल जो होगी ना, रूट्स में कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल की जो सेल वॉल है वो हर चीज़ को अलाउ करेगी कि वो फ्रीली इंटर हो जाए, लाइक वो वाटर और मिनरल्स को अलाउ करेगी कि वो फ्रीली इंटर हो सकते हैं सेल में। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी इंटर, वो हर चीज़ को सेल में इंटर होने नहीं देगी। The water which enters the epidermal cells moves along the concentration gradient and passes through the cortex, endodermis, pericycle and ultimately to xylem. ये हम ना फिर नीचे देखेंगे कि जो वाटर एक दफ़ा सेल में इंटर हो जाएगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पास करके, उसके बाद वो मूव करेगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से एंड उसका पॉइंट है जाइलम वेजल्स तक पहुंचना, तो वो जाइलम वेजल्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये मूवमेंट होगी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, क्योंकि हमारे पास ज़मीन में रूट्स के अराउंड सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि इनसाइड प्लांट के पास पानी नहीं है, तभी तो वो पानी नीचे से एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर उसके पास पानी होता तो उसे एब्जॉर्ब करने की क्या ज़रूरत थी।
तो यहाँ पे हम नीचे एक डायग्राम गिवन है हमें, पहले हम नीचे से पढ़ लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर एंड आयन मूवमेंट अक्रॉस अ रूट showing transverse section. The apoplast pathway is of great importance for both water and solutes. The symplast pathway is less important except for salt in the region of endodermis, and movement along the vacuolar pathway is negligible. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक बेसिक ना रूट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ये हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है, ये एक रूट का स्ट्रक्चर है, और ये उन्होंने बताया हुआ है कि रूट्स के आसपास ज़ाहिर बात है मिट्टी होगी, क्योंकि हमारे प्लांट की कोई भी रूट्स हैं वो मिट्टी के अंदर होती हैं. ठीक है, तो सोइल है लेकिन आसपास वाटर भी प्रेजेंट है. एक वेरी थिन फिल्म ऑफ वाटर टाइटली बाउंड टू क्ले पार्टिकल इज प्रेजेंट. अब क्या होगा, क्योंकि वाटर बाय हाई कंसनट्रेशन में है इनसाइड एज कम्पेयर टू इनसाइड द रूट, तो ये इनसाइड जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, वैक्यूलर पाथवे की तरह यहाँ पे वैक्यूलर पाथवे भी हो रहा है, और ये हमारे पास जो डार्क कलर के एरो है ये शो कर रहा है हमारे पास ये वाला सिम्प्लस पाथवे के थ्रू ये वाटर इंटर हो रहा है. ये देखिए हमारे पास ये सेल वॉल शो की हुई है, सेल मेम्ब्रेन शो की हुई है, वैक्यूल शो की हुई है. यहाँ से ये इसकी एपिडर्मिस है, ये हमारे पास जो है ना रूट्स की एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस से होता हुआ यहाँ कॉर्टेक्स में आएगा, कॉर्टेक्स से फिर ये वाटर होगा एंडोडर्मिस में आएगा, एंडोडर्मिस से ये पेरीसाइकिल में यहाँ पे जाएगा, एंड देन इट विल मूव फाइनली इनटू द जाइलम में मूव कर जाएगा. ठीक है, तो ये एक पूरा पाथवे है, एक सिंपल नहीं है कि बस रूट से वाटर अपटेक किया और प्लांट को पहुंचा दिया. ये देखिए विद इन द रूट्स एक प्रॉपर सिस्टम है. अगर हम इसको आसान अल्फाज में रिवाइज करें तो क्या है हमारे पास रूट से वाटर अपटेक जो है वो किस तरह से होगा. कि सबसे पहले ये बात ये है कि हमारे पास सोइल में कंसनट्रेशन होती है सबसे ज़्यादा वाटर की एज़ कम्पेयर टू रूट्स. तो जो वाटर है वो हाई कंसनट्रेशन से यानी सोइल से या सराउंडिंग ऑफ रूट से मूव करेगा टूवर्ड्स द रूट्स, मूव करेगा. हाई कंसनट्रेशन से वाटर ने मूव करना है टूवर्ड्स द लो कंसनट्रेशन, और ये मूवमेंट होगी थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ. तो हम इस मूवमेंट को एक नाम दे देते हैं, इस मूवमेंट को हम कह देते हैं ऑस्मोसिस. फिर ऑस्मोसिस भी दो तरह की हमने देखी है कि एक ऑस्मोसिस होती है जिसमें वाटर मूव करता है इनटू द सेल, और एक ऑस्मोसिस है हमारे पास जिसमें वाटर मूव करता है आउटसाइड द सेल, मूव आउट ऑफ द सेल. तो जब वाटर मूव करेगा थ्रू ऑस्मोसिस इनटू द सेल, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस, और जिसमें वाटर मूव करेगा आउट ऑफ द सेल, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस. अब अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखें तो रूट के जो एपिडर्मल सेल होते हैं, तो सेल के सबसे पहले बाहर हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है. जो सेल वॉल होती है वो पार्शली अलाउ करती है वाटर और मिनरल्स, नहीं सॉरी, जो सेल वॉल होती है वो अलाउ फ्रीली अलाउ करती है कि वाटर और कोई भी मिनरल्स मूव कर जाए इनटू द सेल. जबकि जब वो वाटर और मिनरल मूव करते हैं सेल वॉल से इंटर हो जाते हैं सेल के अंदर, तो आगे आती है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्ट करती है कि कौन सी चीज़ अंदर जानी है और कौन सी नहीं. तो वो पार्शली कुछ चीज़ों को ना वो सोल्यूशन में से अलाउ करती है कि वो इंटर हो जाए सेल में. फाइनली जब वाटर इंटर हो जाता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो वो मूव करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, एपिडर्मिस से अब वो मूव करेगा टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम थी. फिर कॉर्टेक्स में जब आएगा तो वहाँ से वो मूव करेगा एंडोडर्मिस की तरफ, एंडोडर्मिस से मूव करेगा पेरिसाइकल, और अल्टीमेटली जो उसकी फाइनल जगह है जहाँ पे वो जाइलम में आ जाएगा. और जाइलम से आपको पता है फिर वो टेक थेरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, उससे वो मूव करता करता पूरे लीज तक जाता है. वाटर जो है वो की मूवमेंट होती है अपवर्ड टूवर्ड्स द प्लांट. अच्छा, इसमें यह है कि जो वैक्यूलर पाथवे है वो हमारे पास उसमें जो वाटर की मूवमेंट होती है ना वैक्यूलर पाथवे की, तो वो बहुत ही निग्लिजिबल होती है फ्रॉम वैक्यूज टू वैक्यूज. जबकि सिंपलेस पाथवे जो है ना वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, सॉल्ट्स की मूवमेंट हमने देखनी होगी ना एंडोडर्मिस में, तब हम सिंपलेस पाथवे को फोकस करेंगे. वाटर और सॉल्यूट्स की मूवमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट पाथवे है वो है एपोप्लास्ट पाथवे. सो इसके थ्रू जो है वो वाटर मूव करता है, और ये डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया गया है. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द concept that is explained in this lecture. If you have any question, please comment below so that I can explain it in comments as well as I can explain it in the next video. Take care of yourself.